वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। इतनी कमाल की सरदाई, मुझे तो ठंड पड़ गई है। यकीन माने गर्मी से बुरा हाल था, सख्त नडाल थे। हम बाहर घूम फिर रहे थे तो क्या कमाल आपने सर बनाई है। वाकई मुझे नज़र आ रहा है कि ये खालस चीज़ों से बनी हुई है। जितना इसमें टेस्ट है ना, क्या बात है। सर इसको आपने कितनी रखी है? दरिया का भी नहीं मालूम है। मैं हूं इंजीनियर सेटअप से अली इजाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके इल्म में है कि हम लोग आपके सामने हर रोज कोई ना कोई न्यू आइडिया लेकर आते हैं जो कि काम करने में बिल्कुल आसान हो लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। तो इसी सिलसिले में आज हम मुलाकात करेंगे मोहम्मद तनवीर साहब से, जो कि सरदाई तैयार करते हैं और डेरा गाजी खान की सरदाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इस तपती धूप में, सख्त गर्मी में, जब हर कोई प्यास से नडाल होता है, उसका जी चाहता है कि मैं कुछ पी के अपनी प्यास बुझाऊं। तो इसी सिलसिले में यहाँ ये सरदाई का काम करते हैं। आज आप उनका इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अब हम इसी सिलसिले में डिस्कस करते हैं तनवीर साहब के साथ कि अगर ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है सरदाई का, तो आप उसको क्या मशवरा देते हैं? तो ये किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है? ये हम ऐसा मशवरा देते हैं, ये सामान बहुत मुश्किल से बनवाना चाहते हैं। जब एक बार ये डेरा गाजी खान से ये ख़ुद मशीन तैयार होती है, स्पेशल तैयार होती है, जब एक बार उस पर मुल्तान पर जाएगा ना, एक बार आर्डर देगा, वो मशीन तैयार हो जाती है। ये जो है ना मशीन 60-70 हज़ार का बन जाता है। तो ये फ्लैक्स वगैरह, ये छपरी वगैरह, ये तो सब इधर ही मिल जाते हैं। ठीक है, आप देखें ना, आप डेरा गाजी खान से इस एरिए में आए हैं, तो क्या आपका पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ नेटवर्क है? क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्मी का एक मौसम रहता है, तो लोगों का इस तरफ रुझान भी बहुत है। हमारा जंग में है और लाहौर में है, 2-3 आडे आगे भी लगे हुए हैं। माशाल्लाह काम बहुत अच्छा रहता है। तो लोगों का आपको क्या रिस्पांस मिलता है? क्योंकि प्यास बुझाने के लिए तो लोग बोतलें भी पी सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, अच्छी से अच्छी। तो सरदाई की तरफ लोग कैसे मूव करेंगे? क्योंकि देसी चीज़ है, लोग मेरे ख्याल से तो प्यास बुझाने के लिए और भी बड़ी चीज़ें इधर क्यों आते हैं? बस ये जो है ना पहलवानी चीज़ है, ये बहुत शौक से पीते हैं। ये ताकतवर चीज़ होती है, ये मसाने को भी ठंडक देती है और गर्मी भी दूर करती है। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो देसी ग़िज़ाएँ हैं उनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो माशाल्लाह ये चीज़ मुझे एक बड़ी बेस्ट लगी है। अब देखें ना, जो सारी सिचुएशन जा रही है, आप आउट ऑफ सिटी से गुजरांवाला में आए हैं, तो यहाँ पे आके आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, सारे मामला चला रहे हैं, खाना पीना भी है, सोना भी है, तो किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट भी है कि नहीं? देखिए, आप 70,000 रुपये की तो मशीन आ गई है, बाकी कितनी कॉस्ट आ जाती है और कितने गिलास आप रोज़ाना सेल करते हैं और एक गिलास पे कितनी कॉस्ट आती है, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? बस माशाल्लाह सेल अच्छी हो जाती है और बचत भी अच्छी हो जाती है। महीने का 30 हज़ार 40 हज़ार बच जाता है। खर्चे वगैरह काट के हम सोते भी इधर है, रोटी होटल से खाते हैं। बस यही है हमारा, 2-3 महीने 4 महीने हमारा सीज़न होता है।
ठीक है। अब ये जो बादाम वगैरह हैं जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ीरा, चार मगज़, काली मिर्च, बादाम, खसखस, नारियल, अब ये सारी चीज़ें आप क्या खालिस यूज़ करते हैं कि कोई ऐसे अंदर मिलावट के भी खदशात हैं जो ऐसे लोग ये खालिस ही करते हैं, ये कोई मिलावट नहीं है, मिलावट से पाक है। आप देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन के खालिस चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और जो गुजरांवाला के लोग हैं वो पहलवान माने जाते हैं और उनके नज़दीक इन चीज़ों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आम मशरूब से ज़्यादा जो देसी ग़िज़ाएँ हैं जैसे कि सरदाई है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके पास बाकायदा मशीनरी लगी हुई है जिस पे ये सारे मामला वगैरह हैंडल कर रहे हैं। उसकी तरफ कैमरा कीजिएगा, वो बादाम तोड़ रहे हैं और बादाम तोड़ के स्पेशल सरदाई के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरह रोज़मर्रा ये अपने सारे मामला चला रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का रुझान इस तरफ है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने वो बिजनेसेस पेश करें जो करने में बिल्कुल आसान हो, जिसको आम शख्स भी इजीली कर सके क्योंकि हर शख्स यहाँ पे जॉब ढूंढने की तलाश में है लेकिन कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करता। यानी आप समझ लें कि मैं इतनी सिचुएशन ऐसी है कि बिला नागा बहुत से लोग फ़ोन करते हैं हमें कोई जॉब ढूंढ के दें, कोई जॉब ढूंढ के दें। मैं तो कहता हूँ कि छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर लें तो इंशाल्लाह यकीन माने जॉब से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी जॉब से भी बेहतर आपके लिए अल्लाह पाक सबाब पैदा फरमाएगा। अब आप ये देखें, देखने में तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार अर्न वो कर लेते हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ ये गिलास की प्राइस क्या है जो आप सेल करते हैं? गिलास का रेट है 40 रुपये और 50 रुपये। पिछले साल 30 रुपये और 40 रुपये का था। इस साल महंगाई हुई है इसलिए ये रेट बढ़ गया है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि बाहर से जो इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, यहाँ पे पेप्सी है, कोक है, या इसके अलावा जो कंपनीज हैं, हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा सरमाया उन्हें इस्तेमाल करके बाहर चला जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने मुल्क में जो अशिया तैयार हो रही हैं, जो देसी ग़िज़ाएँ हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा लिया जाए। जैसे आप समझते हैं कि गन्ने की रो है, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, गाजर का जूस, मौसम्मी का जूस और ये जो सरदाई है उसका इस्तेमाल करके आपकी सेहत भी बेहतरी की तरफ मूव करेगी और आप जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे भी रिलैक्स फील करेंगे। और इन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप इस बिज़नेस की तरफ मूव करें और लोगों को जो दूसरी अशिया जो केमिकल से तैयार कर दें उससे बचा कर इसकी तरफ लेके आएँ। ये इंशाल्लाह चलेगा अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि हमारे हाथ में मशवरा है, नतीजा अल्लाह पाक के हाथ में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समाअत फरमाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।